ओम शांति। ये हमारा उदयपुर का ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, जो हमारे एयरपोर्ट के नज़दीक है। कितना अच्छा बाबा का घर बना हुआ है। देखो, दीदी ने यहाँ पर गन्ना भी लगाया है। गन्ना, अमरूद का पेड़ है। और ये छोटा सा जो अपने घर में खाने के लिए पालक लगाई है, गुलाब लगाया है, ये धनिया, मेथी, ये भी पेड़ है। ये बाबा का जो क्लासरूम है ना जी, ये क्लासरूम जो है शिवलिंग का शेप में बनाया है। ये अमरूद का पेड़ है और श्रृंगी का पेड़ है। और देखो, ये दीदी का रूम और किचन है। देखो, बाबा का झंडा ऊपर लगा हुआ है। नुमा शाम का टाइम है। और ये गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, ये बाबा का ट्रांसलाइट। कल्पना दीदी जी है, हमारे उदयपुर सेवा केंद्र के इंचार्ज है। एयरपोर्ट के नजदीक ये बाबा का घर है। ओम शांति। ये बाबा का छोटा सा घर है। ये निर्मल धाम इसका नाम है। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक उदयपुर में है। और मैं यहाँ 8 साल से सेवाएं दे रही हूँ। इस सेंटर को बने 12 साल हो गए। बस बाबा और मैं रहती हूँ। हजार भुजाधारी बाबा मुझे संभालते हैं, पालना करते हैं। बाबा के बच्चे आते रहते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। अभी प्रहलाद भाई भी आए हैं और बहुत सारी भर भर के दुआएं दिए। तो बाबा की मुरली ये शिवलिंग में रोज चलती है। बाबा के बच्चे आते हैं, मुरली सुनते हैं। ये शिवलिंग के अंदर ये बाबा का क्लासरूम है, जिसमें हमारी कल्पना दीदी मुरली सुनाती बाबा की। अपने घर जैसा भी है। तो बहुत अच्छा युवराज भाई हमारे यहाँ उदयपुर के आज एयरपोर्ट के किंग ही है। इतना बड़ा प्लॉटिंग का सेवा कर रहे हैं। बाबा के बच्चे आएंगे, है ना जी। तो हमारे बाप दादा का तो यही कहना है, जो हमारे परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का तो यही कहना है कि भाई अभी ऐसा टाइम आएगा जो पूरी विश्व की आत्माएं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी रिलीजन्स, सभी यहाँ आएंगे परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से अंजलि लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए, दर्शन करने के लिए सभी तरह के सभी लोग आएंगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इसी धरती पर, राजस्थान की धरती पर आबू में आए और उन्होंने नए दुनिया स्वर्ग की रचना का कार्य किया। और उस रचना के कार्य में आप जैसे युवराज तो युवराज ही है। तो मतलब जो व्यवस्था करेगा चीज़ों की, युवराज का, राजा का क्या काम होता है? भाई मेहमान आएंगे तो क्या उसकी व्यवस्था करो जी, प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा को संतुष्ट रखना, ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। तो अब प्रैक्टिकली युवराज है। तो ये देखो, आप बाबा का ओम शांति भवन है। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर भी आपने इतना अच्छा बनवाया है। और ये रिलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा जी, कि आप कौन है जी। आप कौन है? युवराज तो शरीर का नाम है, आत्मा, लेकिन आप आत्मा है। आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली। आपकी जो आत्मा का घर तो परम धाम है, वहाँ से हम सब आत्मा आए हैं। मैंने ये शरीर धारण किया है, आपने ये शरीर धारण किया है। मैंने वहाँ इस शरीर को धारण किया, आपने यहाँ किया। तो मतलब हमें सृष्टि के रंगमंच पे नाटक कर रहे। तो कब आए थे? तो आए थे सतयुग में। हम लोग जब सतयुग था, यहाँ पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का रास्ता, राम सीता का रास्ता, तब हम आए थे। अब कलयुग खत्म और हम जाएंगे अभी परम धाम। तो तैयारी है, जो मेला लगा है परमात्मा के अवतरण का, परमात्मा हमको लेने के लिए आए हैं। सारी नॉलेज तो आपको है ही, तो आप तो बाबा के बच्चे ही हो।
तो औरों को भी ये जो जैसे अपन होते हैं ना जी, जैसे कोई भूखा होता है तो हम उसको रोटी खिलाते हैं, तो भैया अपना पुण्य हो गया जी। ठीक है। कोई प्यासा है तो उसको हम पानी पिलाते हैं, तो भाई इसकी प्यास बुझ गई, चलो उसकी आत्मा हमको दुआएं देगी। तो आज सारी सृष्टि की आत्माएं क्या है, अज्ञान में है। ना उनको आत्मा का पता है, ना परमात्मा का पता है, ना घर का पता है। तो ये जो ज्ञान देने से इनका तीसरा नेत्र खुलेगा। जैसे कोई बिछड़ा बच्चा होता है ना, मेले में बिछड़ गया, उसको बाप से मिला दिया, तो वो कितनी बड़ी दुआ होगी, है ना जी। देखिए हम सब परमात्मा के बच्चे, सभी बिछड़ गए परमात्मा से, तो उसको हम मिलाने का सेवा करते, तो इन सभी से बड़ा पुण्य है, उसका जीवन बना दिया। एक तो होता है एक अल्पकाल का पुण्य, और ये दीर्घकालीन पुण्य। तो ये पुस्तक के द्वारा भी आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है ना। ये भेंट है, और ये बाबा की टोली प्रसाद है भगवान का, भोलेनाथ का, जो हमारे आबू में बनता है। देखो इसमें बाबा के भोग की बूंदी है, नमकीन है, तो ये आप खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, और बाबा का शक्ति पाइए, है क्या ना जी। युवराज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें खुशी है। और ऐसी ही हमारी लाडली बहन का ध्यान रखना है। तो बाबा ने आपको ड्यूटी दिया है ना जी, मालिक भी है तो पहरेदार भी है, तो सारी व्यवस्था का ध्यान रखना, तो ये भी पुण्य है ना जी। तो कहाँ कहाँ से, अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आप तो बाबा के घर के नज़दीक बैठे, दिल के, है ना जी, दिल के करीब बैठे हैं, परमात्मा के करीब है। और लोग खर्चा लाखों करके, फ्लाइटें पकड़ के अपना कितना धन जुटा के आते हैं, लेकिन आप तो सौभाग्यशाली है जो परमात्मा के घर के नज़दीक है। तो आपका स्वागत है इन एडवांस। तो आप तो मालिक है, आप आओ, बाबा के घर में आओ। और जैसे बाप की प्रॉपर्टी का जो है बच्चा वारिस होता है, तो आप वारिस हो, है ना जी, वारिस हो कि नहीं। बिल्कुल। तो जैसे हमारा बाप है, आपका पिता है, तो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी, कोई खेत होगा, कोई मकान होगा, कोई पैसा होगा, कि बेटा मेरे जाने के बाद ये तेरा है, तेरे नाम लिख दूं मैं ठीक है ना, वारिस हो गए, है ना, वारिस है ना जी। तो ऐसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो भगवान हमारा बाप है ना, हम तो भगवान को मंदिर में जाके, चाहे आप हो या आपकी युगल है, पत्नी है, वो जाके दोनों कहेंगे ना शिव जी के सामने, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या तुम्हें द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, कहते हैं कि नहीं। तो जैसे आप भी कह रहे हो परमात्मा को तुम मेरे माता पिता हो, और आपकी युगल भी कह रही कि तुम माता पिता हो, है ना जी। तो सबका माता पिता एक परमात्मा है, तो माता पिता से कुछ ना कुछ मिलता है ना, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, पवित्रता मिलती है, समृद्धि मिलती है, तो इसी समय मिलती है ना जी। तो इसी समय भगवान आए हैं हमको ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम। अभी सतयुग आने वाला है, निकट महाविनाश की तैयारी देख रहे हैं आप। बम बने, एटॉमिक बम बने, बोले 1 मिनट में ऐसे दबा देंगे जो दुनिया को 10 बार जला देंगे, लगे पड़े हम तो स्थापना कार्य में लगे हैं। लेकिन भाई ये अंत काल चल रहा है, सृष्टि का अंत काल है, फिर उदय होने वाला है ना। ये क्या है, उदयपुर है, उदयपुर से माउंट आबू से उदय होगा किसका, सतयुग का। तो सतयुग के युवराज बनोगे आप। तो सतयुग में क्या है, अभी हमारे बाप ने हमको थोड़ी सी जमीन दी है, सतयुग में आपको सोने के महल मिलेंगे। 1 जन्म नहीं है, 21 जन्म। श्री कृष्ण ने 21 साड़ी दे दी, कितनी दे दी भाई, 21 साड़ी। और साड़ी नहीं भाई, आपको 21 जन्म का भाग मिलेगा, राज और भाग। एक तो राज का सिंहासन मिला, सोने का ताज मिला, कंचन काया। कंचन काया समझते हो ना, देवताओं को हम पूजा करते हैं भाई, कंचन काया है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवता की महिमा करते हैं। ऐसा देवता बनाने आया। तो अभी निकट महाविनाश के पश्चात भारत भूमि पर स्वर्ग आ रहा है। अब आत्मा, आपकी आत्मा का पाठ है स्वर्ग में, तो इसीलिए आप युवराज है।
तो परमात्मा के ये वर्षा लेना है। और वर्षा, अब जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो क्या करता है भाई, डॉक्टर बना भाई, इसने पढ़ाई करी, डिग्री ली, सभी दवाइयों के नाम जाने, बैठ के भैया क्या बीमारी है जी, ला ये दवाई खा ले। नहीं तो इस तरह जब सतयुग में आप देवता बनोगे, विष्णु महाराजन श्री कृष्ण बनोगे, नारायण बनोगे, तो उसके कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है ना जी। तो वो पढ़ाई या पढ़ाई जाती है। और कौन पढ़ा रहा है? सुप्रीम शिक्षक, सतगुरु परमात्मा शिव आके ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहा है कि बेटा ऐसी ऐसी धारणा करो, स्वयं को आत्मा समझ, मुझे याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मेरे साथ संबंध जोड़ो, तो मैं तुम्हें सर्व शक्तियां दूंगा, तेरे सब पाप नाश करो और तुमको देवता बना दूंगा और 21 जन्म का राजभाग दे दूंगा। है ना जी। तो ये परमात्मा ये भाग देने के लिए आया है। और भाग कैसे देता है कि उसको याद करो। याद से क्या होगा, जैसे अग्नि के पास अपन बैठते, ठंडी लग रही है भाई, अग्नि लगाओ, सेकेंगे, अरे गर्मी आ गई, है ना। तो ऐसे परमात्मा सुप्रीम पावर, अरे बैटरी डिस्चार्ज हो गया यार फोन, तो लगाओ यार इसको चार्ज करो। तो ऐसे हमारे आत्मा की बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। तो सुप्रीम पावर के साथ हम कनेक्ट होंगे ना, तो सुप्रीम पावर शिव परमात्मा हमको शक्ति देगी, हमारी सभी शक्तियां जागृत होगी और हम आने वाली सती की दुनिया में देव पद को प्राप्त करेंगे। तो यही आपके लिए जो एक तो डबल है, डबल गिफ्ट है परमात्मा की। अभी प्रेजेंट टाइम में आप परमात्मा से मिलोगे, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता योग लगेगा, भगवान का शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, सभी कार्य ठीक। और दूसरा, सतयुग में 21 जन्म का राजभाग, सतयुग त्रेता युग अब निकट चल रहा है, आप देख ही रहे नजारे, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं है। तो सभी एकदम आज की डेट में ऑल ओवर दी वर्ल्ड के सभी, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी किसी देश का कितना भी बड़ा आदमी है, सभी डर में जी रहे, कब बटन ये दबा दे और कब धूम नेट बंद। यूक्रेन वाला हाँ लगे हुए ही है ना, वो बता रहे ना अभी, जैसे पहला ऊपर परम धाम में, फिर वहां से अपन धीरे धीरे जैसे अपने आत्मा में शक्ति पाठ अपन ने परमात्मा से लिया होगा, या ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, कितनी शक्तियां, कितने गुण हमने अभी इसी समय परमात्मा को याद करके, परमात्मा का ज्ञान सुन के, कितने गुण हमने अपने अंदर भरे हैं, कितनी शक्ति हमारे अंदर भरी है, उसी अनुसार हम श्री कृष्ण युग में, राम युग में जन्म लेंगे। समझ रहे हो ना। तो 8 गद्दी चलेगी श्री कृष्ण की, अष्टमी बनाते हैं ना, क्योंकि 8 श्री कृष्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गद्दी चलेगी। एक गद्दी 150 साल की, 150 साल की उम्र होगी भाई आपकी सतयुग में। फिर 12 गद्दी चलेगी राम की, 1 2 3, है ना, वहाँ भी 125 150 साल की उम्र होती। ऐसे सतयुग त्रेता का राज चलेगा, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत का राज होगा। और निकट महाविनाश के पश्चात भारत भूमि पर स्थापन हो रहा है। और कर कौन रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है। तो हम सिर्फ उनका जो मैसेज है, उसका संदेश आपको दे रहे, लेकिन हम ले रहे हैं परमात्मा से राज्य और भाग। तो आप भी ले लो, मेहनत कुछ भी नहीं है। मन को परमात्मा से जोड़ना है, मन मना भाव, मन मना भाव, गीता में शब्द है ना, मन मना भाव। मन मेरे में लगाओ, तंत्र से तुम काम करो, प्लॉटिंग करो, बेचो, धंधा जो मर्जी करो, लेकिन मन से परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा मन में, दिल में हमेशा चलता रहे, उसकी शक्ति आपको मिलती रहे। ठीक है ना जी। कैसा लगा? आनंद है।